वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से हो। राधे राधे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया? फ्रेमवर्क तक कंप्लीट कर लिया। क्या क्या पढ़ा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, salient features, preamble, union of states, for citizenship, fundamental rights, DPSP, fundamental duties, amendment और बेसिक स्ट्रक्चर। हमने यहाँ तक टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। कोई 11 टॉपिक्स शायद हमने कंप्लीट कर लिए। हाँ, 11 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़त्म करने के बाद जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ेंगे तो उनको हम इकट्ठा पढ़ेंगे ताकि हमारी इजीली चीज़ें ख़त्म हो सके। मतलब इजीली जल्दी ख़त्म होंगे तो जल्दी रिवाइज़ करेंगे ना। जब रिवाइज़ करेंगे तो फिर और अच्छे से चीज़ें रिटेन में रहेंगी। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है? ए पार्लियामेंट सिस्टम नोन एज द वेस्टर्नाइजेशन मॉडल सॉरी, इसे क्या कहते हैं? वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ये सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। एग्जीक्यूटिव डिराइव्स इट्स लेजिस्लेटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर। अब एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? लेजिस्लेटिव से आते हैं। और अकाउंटेबल दोनों के लिए होती है। ये फ्यूजन है, पावर दोनों का ब्लेंड मिक्सचर है। दोनों की पावर्स, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है उनको। अब की फीचर्स क्या है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? टू लोकसभा। अब डुअल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंशियल। मतलब प्रेसिडेंट क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। और रियल एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसको ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको शायद हंसी आएगी। जैसे घर पे एक दो भाई बहन है, ठीक है। अगर बड़ा भाई है तो छोटी क्या है? वो छोटी बहन हुई। तो वो जो छोटी है ना वो काम करेगी, भैया ऑर्डर देते रहेगा, ये काम कर वो काम कर। और वो अब नॉमिनेटिव कौन होगा? बड़ा भाई। और छोटा कौन होगा? जो छोटा है, मतलब छोटी बहन या भाई जो भी है वो तो काम ही कर रहे हैं ना, वो छोटू बन के रहेंगे घर के। फिर मेजोरिटी रूल क्या है? पार्टी, मतलब पार्टी को ना, कोई भी गवर्नमेंट है वो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से होगी या कोalition में बनाई, उसके पास लोकसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस क्या होता है? लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे? पीएम की एडवाइस पे। ऐसे नहीं कर सकता। लोकसभा तभी डिसॉल्व होगी जब प्रेसिडेंट बोलेंगे। और प्रेसिडेंट कब बोलेंगे? जब पीएम आपको एडवाइस करेगा। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पीएम इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पीएम कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। कोई भी पार्टी है, उनका उनका जो लीडर है वही पीएम। कल को अगर वो मेजोरिटी में आती है तो वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। जैसे अभी कौन है? मोदी सर, ठीक है ना। मोदी जी क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो अपने गवर्नमेंट के क्या है? हेड है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन क्या है? जहाँ लोकसभा है वहाँ डायरेक्टली इलेक्शन होती है और राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्शन होती है। लोकसभा मतलब लोगों की सभा। तो यहाँ पे कौन वोट करता है? हम लोग वोट करते हैं। हम आप जैसे लोग वोट करने जाते हैं और अपने लिए गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब लोकसभा के लोग ही कौन किसको चुनते हैं? राज्यसभा के लोग। वो जो इनडायरेक्टली इलेक्ट, मतलब हमारे चुने हुए लोग ही राज्यसभा के लोगों को चुनेंगे। ऑपोजिशन रूल क्या है? अगर कोई भी डेमोक्रेसी को अच्छे से चलाना है या अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ऑपोजिशन हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्यों? अगर ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगी ना तो वो इजीली गलतियाँ निकाल पाएगी गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट को गलतियाँ करने से रोकेगी। नो फिक्स टेन्योर फॉर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के लिए कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है। गवर्नमेंट सर्वाइव्स एज लॉन्ग एज इट हैज़ मेजोरिटी सपोर्ट।
जब गवर्नमेंट जब तक गवर्नमेंट है तब तक उनकी मेजॉरिटी सपोर्ट है, तब तक वो एग्जीक्यूटिव हैं। अब पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या है? यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्या है? डुअल है, नॉमिनल और रियल। यहाँ पे कौन है प्रेसिडेंशियल में? सिंगल। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पे है? यूएस में। वहाँ पे कौन है? सिर्फ सिंगल प्रेसिडेंट ही है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब फ्यूजन है, यहाँ क्लियर सेपरेट है। एग्जीक्यूटिव अलग है, कोई एक दूसरे को अकाउंटेबल नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी में देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव किसको अकाउंटेबल है? लेजिस्लेचर को। और यहाँ नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल, मैंने बोला ना कोई किसी को अकाउंटेबल नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? पॉसिबल है कि कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, यहाँ पर नॉट पॉसिबल। यहाँ स्टेबिलिटी कम है पार्लियामेंट्री में और वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और एफिशिएंसी स्लो है ड्यू टू लेजिस्लेटिव चेक्स। और यहाँ एफिशिएंसी ज़्यादा है बट रिस्क ऑफ अथॉरिटिज्म। अब एडवांटेज क्या है? अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, प्रिवेंट करता है डिक्टेटरशिप को थ्रू चेक एंड बैलेंसेस, एनकरेज करता है डिबेट और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को, क्विक लेजिस्लेटिव डिसीजंस होती हैं। अब क्रिटिसिज्म क्या है? इंस्टेबिलिटी है कोalition पार्टीज में, एग्जीक्यूटिव की डोमिनेशंस आ जाती है, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, नो सेपरेशन ऑफ पावर्स। वाई इंडिया चूज? अब इंडिया ने क्यों चूज़ किया ब्रिटिश मॉडल? क्योंकि ये अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की बात करता है। क्योंकि इंडिया क्या है? डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ईज़ ऑफ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, सूटेबल है कलेक्टिव लीडरशिप के लिए। करंट अफेयर में देखा जाए तो 24 और 25 के जो करंट है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी स्टेट और गवर्नमेंट के लिए निकलना। जैसे स्पीकर रोल इन डिफेक्शन एंड ट्रस्ट वोट कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर जैसे चीज़ों में। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिसयूज डिबेट हुई। पीएम कैबिनेट रिलेशन ड्यूरिंग क्राइसिस लाइक कोविड, अग्निवीर प्रोटेस्ट। डिबेट ऑन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन इंडिया, इस पर डिबेट होती रहती है। रेज्ड कंसर्न। PYQ देखिए 17 में क्वेश्चन आया था, डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया, हाउ फार इट हैज़ सक्सीडेड इन बीइंग अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। 13 में क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएट पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इवैल्यूएट इंडियाज चॉइस ऑफ द फॉर्मर। फिर 22 में आया ऑप्शनल में, जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, डिस्कस द ग्रोइंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब MCQs भी देख लेते हैं, देख ही रहे हैं तो। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? बेस्ड ऑन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी एक की नहीं है। अब 25, द सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम लाइज इन, कहाँ पे? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम? Real executive power is vested in the Council of Ministers. Mains के question, the parliamentary system in India has ensured responsible government but not necessarily stable government. Critically, in the light of recent political developments, evaluate the relevance of parliamentary system in multi-party. Is the parliamentary form of government in India undergoing a shift towards a presidential form of government? Discuss करो। अब इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से? जैसे आर्टिकल 74 किसकी बात करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो एड और एडवाइस किसको देते? प्रेसिडेंट को। 75 अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है। आर्टिकल 85 सेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 361 जो इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। कोर्ट यूज़ क्या कर सकते हैं? जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ वन वेयर द एग्जीक्यूटिव इज़ आंसरेबल। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव आंसरेबल है किसको? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को। इंश्योर करता है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी।
अकाउंटेबिलिटी को। और ये किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बाय बाय, टेक केयर।